जो ज्यादा संक्लेश परिणाम करता है। राजवार्तिक में आचार्य उमा स्वामी से पूछते हैं तो वे कहते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। ये आरंभ क्या चीज है? पाप क्रिया, संकल्प विकल्प, टेंशन क्या है? तनाव। जितनी जीवन में अशांति होगी उतनी कर्मों का बंध होगा, और जितनी अशांति कम होगी, कषाय मंद होगी, उतना कम कर्म का बंध होगा। तो भैया मनुष्य पर्याय जंक्शन है और चारों ओर की ओर यहां से रास्ते खुले हैं। अब आपके हाथ में हैंडल है, चौराहे पर आप खड़े हैं, आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है आपके हाथ। कर्म आपको नरक पहुंचा जरूरी नहीं है, कर्म आपको स्वर्ग पहुंचा जरूरी नहीं है। आपका जो पुण्य और पाप है, आपकी जो अच्छी बुरी भावनाएं हैं, आपकी जो करतूतें हैं, आपकी जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली आपको नरक ले जाती है, स्वर्ग ले जाती है, त्रेंच गति में ले जाती है, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। नर जीवन का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। तो नरकों में 33 सागर, करोड़ों अरबों संख्यों नील वर्ष के उपवास किए, और यहां तो जरा सा कहें कि ये चीज छोड़ दो, ये मत खाओ, तो पसंद नहीं आती बात। ये गलत काम मत करो। डायबिटीज का पेशेंट है और मीठे के लिए मना कर रखा है, लेकिन मानता नहीं है। जबरदस्ती हमारा मन पर कंट्रोल नहीं है, हमारे इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, और स्वच्छंद जीवन ही दुर्गति ले जाता है, और अनुशासित जीवन ही सद्गति ले जाता है। थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो, थोड़ी प्रमाद का त्याग कर लो, एक अच्छा इंसान बन के जीवन व्यतीत करो, तो जो चाहो जैसा चाहो वैसे आप बन सकते हैं। तो भैया ये नरक और स्वर्ग आपके हाथ में, आप जैसा जीवन चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं। मैं आज आपसे कर्म सिद्धांत और परिवार के पाप और पुण्य का क्या प्रभाव है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में उस 8वें अध्याय में बंध की प्रक्रिया बताई है, तो 6वें और 7वें अध्याय में आश्रम, कर्म कैसे आते हैं, पुण्य और पाप का क्या प्रभाव है। कर्म सिद्धांत 8 कर्म हैं, सबका अपना अपना काम है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक समय में समय प्रबद्ध कर्म परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उतनी निद्रा को प्राप्त होती है। ये समय क्या है? तो आप तो सेकंड को सबसे छोटा समय मानते हैं, और जैन दर्शन में सबसे छोटा समय समय माना जाता है। समय एक नाउन है, समय काल को भी बोलते हैं, टाइम को भी बोलते हैं। समय मैंने एक दिन शायद बताया भी था, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। एक राउंड लगाया, इसमें असंख्यात समय हो गए। और एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय में असंख्यात कर्म परमाणु समय प्रबद्ध। एक समय में जितने कर्म का बंध होता है उसे समय प्रबद्ध। ये गोमट सार कर्म कांड की भाषा में बोल रहा हूं, यह धबला आचार्य वीरसेन स्वामी की भाषा में बोल रहा हूं। और आप तो घंटों, महीनों, वर्षों अशुभ कर्म में, तनावों में, आकुलता व्याकुलता व्यतीत कर देते।
एक साधक, एक भारतीय नागरिक, एक सफल भेद विज्ञानी प्रत्येक क्षण कर्म चोर चहु ओर, चारों ओर कारमाण वर्णा भरी पड़ी हुई, और जैसे ही भाव करोगे वे कर्म आपकी आत्मा के साथ बनते हैं। जीव प्रदेश दे विदिशों सो बंधन कबहू न सजिए। जीव के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध होना। वीडियो आपके सामने बन रही है, और जैसी वीडियो बनेगी वैसी जब देखेंगे आप तो वैसी आपको दिखेगी। तो भैया कर्म सिद्धांत की अपनी बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। अशुभ कर्म को शुभ में आप बदल सकते हैं, और शुभ कर्म को अशुभ में बनाने की तो सबके पास फैक्ट्री है। पुण्य को पाप बनाने में तो आप बहुत सियाने हो, लेकिन हम तो पाप को पुण्य में बदलते हैं। ये हमारे शांतनाथ भगवान की द्वारे की विशेषता है, ये हमारे जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति की विशेषता है, ये हमारे श्रावक धर्म की विशेषता है कि अशुभ कर्म को भी शुभ में आप कर सकते हैं। कर्म की बहुत तरह के भेद प्रभेद हैं। आपने तो केवल 8 कर्म, 1 से 48 उनके भेद, लेकिन जितने तरह के भाव हैं उतने तरह के कर्म बंध की व्यवस्था है। और सारा कार्य कर्म के अनुसार नहीं होता है। मेरे खोटे भाव हैं, क्या करूं, मेरे तो अशुभ कर्म का उदय ऐसा नहीं है। अशुभ कर्म का उदय है, हम उसमें भी खोटे भावों को नो एंट्री दे सकते हैं। यही तो पुरुषार्थ है। मार्केट में जा रहे, मिल गया खोमचा वाला, एक भावना बनी कुछ ना कुछ खाना है, मन कहता नहीं अभी मंदिर नहीं गए हो, बिना मंदिर के हम नहीं खा सकते हैं। कंट्रोल होगा आपका। और जिसका परिचय नहीं है पंच परमेष्ठी से, खाओ पियो ठीक है ठाक, आज नहीं जाएंगे मंदिर, कल हो आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। कर्म का उदय तो दोनों का है, लेकिन एक तो कर्म के उदय में अलग हो गया। कोई चीज हमने देखी, अच्छी लगी, विवेकी कहता है क्या है यह, पुण्य कर्म का उदय है, यह क्या है, पाप कर्म का उदय है। पुण्य पाप को समझ ले तो 50% तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह वीरसेन स्वामी का फतवा है। सावधान, सामने अभक्ष पदार्थ आया, खाने योग्य नहीं, हम जागरूक हैं, ये हमें नहीं खाना है। सीताफल अभक्ष होता, हम नहीं खाएंगे। ये अमुक चीज है, ये हम नहीं खाएंगे। आपका विवेक जागृत हो, आप अस्वस्थ हैं। और उस दिन दमाद साहब आए, कढ़ाई चढ़ी थी, पत्नी ने मोहबस दमाद साहब के साथ आपकी थाली में भी पकवान रख दिए, आपकी थाली में भी पूरी परोस दी। अब कर्म का उदय तो आया है, अब देखते हैं कर्म के उदय ने, पुण्य कर्म के उदय ने थाली में तो पकवान और व्यंजन, नमकीन और पूरी रख दी, लेकिन हमारा विवेक कहता है भैया स्वास्थ्य खराब है, हम दमाद नहीं हैं, इसलिए भैया पूरी हटा दो, अगर खिचड़ी हो तो परोस दो, रोटी हो तो परोस दो, अन्यथा हम नहीं खाएंगे। ये आपका विवेक है। कोई भी, ये मैंने सामने बात की, कोई भी आपको किसी ने गाली दी, क्या करें, हमारे कर्म का उदय, गुस्सा आ गया। कैसे आ जाएगा, तेरी ताकत क्या है, तू पर हम स्व। ये गुस्सा तो पराई चीज है और क्षमा हमारी चीज है।
आप तो कहते हैं हमारा क्रोध स्वभाव हो गया। क्यों क्रोध स्वभाव हो गया है? स्वभाव तो ठंडा है। यहां बहुत लोग बैठे हैं भी शांत क्यों बैठे हैं? बहुत गुस्सा करती हैं बहुत महिलाएं में, और बहुत पुरुष ऐसे गुस्सा आता है बात बात पे। घर पे जाएंगे यहां से वो ताव दिखाएंगे, मन के अनुकूल कोई थाली में चीज नहीं आई, सब्जी अनुकूल नहीं बनी है तो गुस्सा आ जाता है। सब्जी में नमक कम है तो आवेश आ जाता है। अब दो व्यक्ति बैठे हैं, एक तो चुपचाप नहीं नमक है या तो मांग लिया और नहीं चुपचाप खा लिया, बाद में कह दी क्या बात है आपने कहा नहीं सब्जी में नमक नहीं है। अब क्या है, ठीक है, अब पेट ही तो भरना है। वही कहता है बताओ दिन भर की हालत है कि हम, और तुम सब्जी बनानी नहीं आता है, 3 से 60 सुना दो, हिटलर दिखाओ वहां। क्यों भैया? कर्म का उदय दोनों का आया था। तो आप बहुत तरह के कर्म का उदय गुस्सा लाए जरूरी नहीं है। कर्म का उदय आपको शांत बनाए जरूरी नहीं है, हमारा पुरुषार्थ है। चलो परिवार के साथ चलते हैं। परिवार का पाप और पुण्य का उदय अपना अपना सबका हुआ करता है। कभी कभी एक पुण्यशाली से परिवार के सब लोग खाते हैं और कभी एक पापी की वजह से पूरा परिवार। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मनोवती के चैनल से बोल रहा हूं। एक मनोवती पुण्यशाली बहू के जाते ही सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे नौकर चाकर गाड़ियां ढोले बैंक वाले सब ले गए। आज बैंक वाले ले जाते हैं। अशुभ कर्म का उदय हुआ, सब नौकर चाकर चले गए। एक पुण्यशाली महिला, और वो मनोवती जहां पहुंची, बुद्धसेन जहां पहुंचा वहीं माल ताल की व्यवस्था। पता नहीं किसके पुण्य से कौन परिवार में खा रहा है। अहंकार मत करो, मैं कमाता हूं, अरे मैं नहीं कमाऊं, भूखकर मर जाओ। अरे तू तो नौकर है, सबका अपना अपना पुण्य पाप काम कर रहा है, तो अहंकार करता है। यही तो पतन का कारण है। कर्म का उदय सारे काम करा जरूरी नहीं है। हाँ कर्म आएगा, अशुभ कर्म आया सामान, और वो गेट के पास आएगा, वो सोचता है संत जी के साथ सामने प्रवचन सुन रहे हैं, अब वो अपना सामान आया और दत्त वापस हो गया। और उनका उदय आया तो चल जाते समय गेट में कोनी में कोई हाथ लग गया, या और कोई कुर्सी में या अन्य कोई ऐसी चीज बन गई। और तीव्र कर्म का उदय, भैया उसे तो मौत बुला के ले गई थी। कर्म की भी बहुत तरह की व्यवस्थाएं, हम सामान्य कर्म को तो विदा दे सकते हैं। अब चलिए परिवार में, कोई तो पत्नी बन के बैर लेता है, कोई पति बन के बैर लेता है, कोई मां बन के बैर लेता है, कोई पिता बन के बैर लेता है, कोई संतान बन के बैर लेता है, तो कोई दौरानी जेठानी बन के बैर लेता है, कोई नंद भौजाई बन के बैर लेता है। कर्म की उदय की बात आपको बताना चाहता, कर्म सिद्धांत की बात बताना चाहता। कर्म के उदय आने के बाद भी मुस्कुराते रहो। अशुभ कर्म के उदय में और चेहरे पर सिकुड़न न हो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यह धर्मात्मा का जीवन, यह विवेकी का जीवन, यह अहिंसा के पुजारी का जीवन। अशुभ कर्म का उदय आना अलग बात है और दुखी बनाना अलग बात है। दो चीजें हैं, आप खिचड़ी बना देते हो। क्या करें, हमारे तो कर्म का उदय। क्यों कर्म का उदय? कैसे आ गया तू? भाग यहां से, ती ताकत मान शांति के महल में, और तू आ गया। आशा तब इनके चुपचाप खड़ी रहो। बुखार आ गया, ठीक है देख लेंगे हम, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम हुआ तब देखेंगे बुखार की हालत है। टाइफाइड हो गया, हो जान दो। डेंगू हो गया, हो जान दो। क्यों डरे हो? है हिम्मत परिवार में रहते हुए भी, और कर्म की ताकत क्या है वो हमें दुखी बना जाए। अगर पत्नी प्रतिकूल भी है, कर्कश स्वभाव वाली है, ठीक है कोई बात नहीं,
प्रतिकूल पत्नी है। अरे अनुकूलताओं में तो सब जीवन दाम्पत्य व्यतीत करते हैं, और प्रतिकूल पत्नी, सुकरात का सुना होगा, अपनी पत्नी अपोजिट पार्टी की थी। और गोपाल दास बरिया जी के नाम तो आप बहुत जानते हैं, आपके निकट की, आगरा की। उनकी पत्नी, दोनों में 36 का आंकड़ा। बरैया जी को पूरे जीवन गुस्सा नहीं दिला पाई, और तुम बिना गुस्सा के पत्नी के सामने रह नहीं सकते हो। या तो पत्नी गुस्सा आएगा या पति गुस्सा आएगा। और वो आपने कई बार सुना है, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना है तो एक के एम्पलीफायर के तार निकाल दीजिए। पत्नी गुस्सा में है तो पति को अपनी मूछें नाक छोटी कर लेनी चाहिए, और जब पति देव गुस्सा में हारे थके आए हैं तो पत्नी को एम्पलीफायर के तार अलग कर देना चाहिए, शांति का परिचय देना चाहिए। यह तो है धर्मात्मा का जीवन। और ऐसा नहीं है तो मंदिर जाना, पूजा पाठ, प्रवचन सुनना, आहार देना कितना सफल साथ होगा ये मुझे नहीं मालूम, ये आप जानते। अरे शांति हमारे हाथ में, अशांति हमारे हाथ में। कर्म का उदय तो असाता वेदनी की सामग्री खड़ी कर सकता है, लेकिन हमें दुखी नहीं बना सकता है। हमारी सासू से नहीं बनती, कोई बात नहीं है, देन दो गाली, मत बात करने दो। और सासू की हिम्मत हमें गुस्सा ला दे, सासू की हिम्मत हमें दुखी बनाए। 10 मिनट सासू की रोज पैर दबाओ और देखो सासू जी आपसे कैसे गुस्सा होती है। अब बैकवर्ड बन जाओगे, अगर सासू के पैर दबा लिए तो फिर अड़ोसी पड़ जाए, तुम भी दब्बू हो। और सासू की सुनती हो, वो 2 सुनाए 4 नहीं सुनाई तो तुम पुत्र वधू आगरा की थोड़ी ही हो, कोई गांव की हो, गंवार हो। ऐसा हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि आजकल अग्नि में घी डालने वाले बहुत होते हैं। अगर पति और पत्नी में झगड़ा नहीं कराया तो वो फ्रेंड और सहेली नहीं। आपको पता नहीं है, आप नॉलेज है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। 2 सगे भाई हों और उनमें अगर फूट नहीं डाली तो हम भी धर्मात्मा नहीं कहलाए। ऐसा है नहीं धर्मात्मा की स्थिति। पहले तो मुर्गाओं को लड़ाते थे, सांडों को लड़ाते थे, कुत्तों लड़ाते थे। आज के युग में तो मनुष्य के रूप में, और कैसे घरों को तोड़ें, कैसे इनमें फूट डालें। 2 भाई एक साथ हैं, संयुक्त परिवार है, तो कोई ऐसा मंत्र तंत्र यंत्र करो कि इनका चूल्हा कल से अलग जलना चाहिए। ये सबसे बड़े निकृष्ट अधर्मात्मा पापी कहलाते। हम किसी के घर को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़े तो नहीं। यही तो है सम्यक दर्शन, यही तो है धर्मात्मा का जीवन, यही तो है हिंसा का पुजारी, यही तो बनाता है आपकी सोच को पॉजिटिव। जितना नेगेटिव सोचोगे आप, उतनी आपकी सोच नेगेटिव बनेगी।